सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। ये एक अंधेरी गुफा की तरह है, घबराएं नहीं, लक्ष्य निर्धारित कर चलते रहें। शीर्षक जिंदगी। जिंदगी को लेकर हमारे मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं। विराटनगर, नेपाल में व्यक्तित्व विकास के क्लास के दौरान एक छात्र ने पूछा कि जिंदगी क्या है। मैंने जवाब देते हुए कहा कि जिंदगी का हर एक लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं। जिंदगी किसी के लिए प्यार और मुस्कान है, सुरीले गीत की तरह है, आनंददायक है, तो किसी के लिए कभी भी समझ में नहीं आने वाला सवाल, तो किसी के लिए दुख, मुसीबत और आंसुओं का सैलाब। मैंने आगे कहा, जिंदगी किसी के लिए मुश्किल रास्ता, तो किसी के लिए किसी भी तरह से कट जाने वाला, किसी भी तरह से काट लेने वाली सोच। लोगों की जिंदगी उनकी सोच, आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, शिक्षा, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर आधारित होता है। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, जिंदगी एक अंधेरी गुफा की तरह है जो सिर्फ दिखती अंधेरी है नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रास्ते रोशन होता चला जाएगा। शर्त है कि लगातार चलना होगा, रुकना नहीं होगा। आज हम लोग कई तरह के डिजिटल गेम खेलते हैं। एक गेम मेरे मोबाइल में ऐसा है जिसमें एक बंदर सबसे नीचे बैठा है और उसे ऊपर की ओर ले जाना है। रास्ते में बहुत सी भ्रमित करने वाले अवरोध हैं। उन अवरोधों को पार करके उस बंदर को ऊपर पहुंचाना है। उस गेम में जैसे जैसे आप सफलता के करीब पहुंचने लगते हैं वैसे वैसे अवरोध और कठिन होते जाते हैं। यदि आप बिना भ्रमित हुए उस अवरोध को पार कर जाते हैं तो आप बंदर को ऊपर पहुंचा सकते हैं। वैसे ही जिंदगी भी है। मैंने कई कंपनियों के लिए मार्केटिंग का काम किया है, चाहे वो किसी वस्तु का हो या सर्विस का। मैंने कई कोचिंग संस्थानों में जिंदगी में खुद अनुभव की हुई बातों से छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन भी किया है। एक समय ऐसा भी आया जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता था। मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसी समय मेरे मन में अलग अलग संस्थानों, स्कूलों और कंप्यूटर कोचिंग संस्थानों के बिजनेस डेवलपमेंट और छात्र छात्राओं को व्यक्तित्व विकास का क्लास देने का आइडिया ध्यान में आया। मेरे लैपटॉप में मेरे द्वारा मार्केटिंग के लिए पहले किए हुए बहुत से इवेंट और व्यक्तित्व विकास के कोर्स के दौरान लिए गए बहुत से कार्यक्रम के वीडियो और फोटोग्राफ थे। मैंने अपना वेबसाइट www.neerajspd2bd.com मतलब नीरज का पर्सनालिटी डेवलपमेंट टू बिजनेस डेवलपमेंट बनवाया। इसमें मेरे द्वारा पहले किए हुए कार्यों और क्लास का वीडियो और फोटोग्राफ डाला। खुद मार्केट विजिट भी किया। मुझे विभिन्न कंप्यूटर कोचिंग संस्थानों, प्ले स्कूलों के मार्केटिंग का काम और संस्थानों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को व्यक्तित्व विकास का कोर्स देने का काम मिलता चला गया। मेरी अपनी एक अलग पहचान बनी। एक बात मुझे याद आती है। मेरी पहचान के एक अंकल हैं। वो अक्सर मुझसे कहा करते थे, बेटा एक इनकम पर आश्रित मत रहो, कुछ और भी काम सोचो, करो। तब मैंने बहुत ही प्रयास किए, अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन जब मैं बहुत ही दबाव में था तो मुझे रास्ता दिखा। मैं चलता रहा, प्रयास करता रहा और रास्ता बनता चला गया। शायद इसीलिए किसी अनुभवी व्यक्ति ने कहा है कि दबाव में ही कोयला हीरा बनता है। दबाव में टूटने की भी संभावना होती है। जो उस नकारात्मकता को पार कर गया वही जीतता है। पहले तो मुझे नजर नहीं आया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास देना, संस्थानों का मार्केटिंग करना, अपनी वेबसाइट बनाना और इन सभी को बिजनेस बनाना, दबाव से ही ये निकलकर सामने आया। मेरा एक छात्र है सूरत, गुजरात में, अमित त्रिपाठी। वो एक प्राइवेट संस्थान में 7,500 रुपए की नौकरी करता था। मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास के बाद वो उसी संस्थान में 17,000 पाने लगा। जब उसने मुझे सुना तो वो अत्यधिक मोटिवेट हुआ। वो सोचने लगा, विचार करने लगा, वो ढूंढने लगा और फिर ऑफिशियल काम छोड़कर वो उसी कंपनी के लिए मार्केटिंग करने लगा। वो उस कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाने का प्रयास करने लगा।
और इसमें वो सफल भी हुआ। इन सारी चीजों का श्रेय वो मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास को देता है। इस क्लास में शामिल होने को वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण फैसला मानता है, टर्निंग पॉइंट मानता है। उसने मुझको कहा कि सर, जैसा कि आपने कहा है, परिस्थितिवश या अनुभव के लिए छोटी या बड़ी नौकरी करना बुरा नहीं है, बल्कि उस नौकरी को ही अंतिम भविष्य मान लेना बुरा है। अतः मैं इसे अंतिम भविष्य नहीं मानूंगा, बल्कि और बेहतर के लिए प्रयास करूंगा और आगे कुछ ऐसा करूंगा कि मैं कुछ और लोगों को रोजगार दे सकूं। अपनी कंपनी खोलना मेरा अगला लक्ष्य होगा। उसने बताया, अमित त्रिपाठी ने, कि जब मैंने अपने अधिकारी से यह बात कही कि मैं कंपनी या ऑफिशियल वर्क छोड़कर मार्केटिंग करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि ये तुमसे नहीं होगा। मार्केटिंग बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन मैंने उन्हें कर दिखाया। ज्यादा कमाने का अवसर उसके आसपास पहले से ही मौजूद था। मोटिवेशन और कन्विंस ने उसे उस अवसर को ढूंढ निकालने में मदद की। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा। यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी, तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुने।